हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इसे ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई नंबर है 790-555-3851। ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वन लाइनर में भी आपको मिल जाएंगे, और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। एमबीए असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको प्रश्न 1000 देखने को मिलेंगे। एंड इसका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी है, यहाँ पर इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़े हुए प्रश्नों को आज इस क्लास में कराया जाएगा। आई थिंक मे बी इसकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़ी हुई 3 या 4 क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये टॉपिक पहले भी काफ़ी पहले समय कंप्लीट कराया जा चुका है, लेकिन अभी जल्द ही, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने कहा है टॉपिक वाइज क्लासेस लेने को, एंड ये सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जिससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर क्लासेस ली जा रही है। अगर हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। परीक्षाओं में संभावना इसकी ज़्यादा रहती है इससे प्रश्न पूछे जाने की। तो इस स्त्रीकरण की हम बात करें, स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें, तो ये एक क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा है, ठीक है। सार्वभौमिक अवधारणा है, हमें सभी समाजों में स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें संस्तरण की या स्त्रीकरण की, तो समाज में हम देखेंगे कि जो समूह है या सदस्य हैं, ये विभिन्न स्तरों पर, या अगर हम देखें स्टेटस की बात करें तो समाज में जो परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, इनमें उच्चता और निम्नता की या श्रेष्ठता और हीनता की भावना पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। समाज में विभिन्न समूह सदस्यों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, या समाज में विभिन्न परिस्थितियां जिसमें उच्चता और निम्नता, श्रेष्ठता व हीनता की भावना पाई जाती है, उच्चता या निम्नता के आधार पर उन्हें स्त्रीकृत किया जाता है या विभाजित किया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये स्त्रीकरण क्या है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है। चूंकि ये सार्वभौमिक अवधारणा है तो हमें हर समाज में स्ट्रैटिफिकेशन, स्त्रीकरण देखने को मिलेगा। किसी समाज में ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी समाज में कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से सोरोकिन का यह कहना भी था कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, ठीक है। स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता में ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी समाज में स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। तो स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं है, इस तरीके से पूछा जाए तो ये किसका कहना है, सोरोकिन का कहना है, ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़ी हुई, जो आपको यहाँ पर बताई गई है। आगे भी फैक्ट्स में जब प्रश्नों को कराया जाएगा तो उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी हैं, ये आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्तरण जो संबंध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से व्यक्तियों, संस्थाओं या दोनों के अधीन संसाधनों की उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। असमानता, अनुचित वितरण, भेदभाव या फिर शोषण। सामाजिक स्तरण जो संबद्ध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से व्यक्तियों, संस्थाओं या दोनों के अधीन संसाधनों की उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं, इसका यहाँ पर अभिप्राय क्या होगा। यहाँ पर
हमें असमानता देखने को मिलेगी। ठीक है, असमानता होगी, उच्चता, निम्नता, श्रेष्ठता, हीनता। तो यहाँ पर हमें स्ट्रैटिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, उच्चता, निम्नता, श्रेष्ठता, हीनता के आधार पर परिस्थितियों या समूहों या जो सदस्य हैं उनको विभक्तिकरण किया जाता है या विभाजित किया जाता है इसमें। तो हमें स्ट्रैटिफिकेशन में असमानता देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से है। यहाँ पर ऑप्शंस में है एकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम था इनमें से क्या रहा है, एक आयामी रहा है, द्विआयामी या फिर त्रिआयामी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा त्रिआयामी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार बताए थे। ठीक है, 3 आधार बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। या फिर आर्थिक से तात्पर्य उनका वर्ग से था। ठीक है, राजनीतिक से तात्पर्य दल से था, और जो सामाजिक है, ठीक है, सामाजिक से तात्पर्य इनका स्टेटस यानी कि परिस्थिति से था। तो वर्ग, दल, परिस्थिति। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इस तरीके से भी दिया जाता है, और वर्ग, दल, परिस्थिति इस तरीके से भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लास, पार्टी और जो स्टेटस है, ये 3 आधार सामाजिक स्थिरीकरण के मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्थिरीकरण के इन आधारों का, ठीक है, इन आधारों का प्रयोग किसने किया था, इन आधारों का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आंद्रे बेते के द्वारा किया गया था। ठीक है, आंद्रे बेते ने मैक्स वेबर के सामाजिक स्थिरीकरण के इन 3 आधारों का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया था। और जिसके आधार पर उसके बाद आंद्रे बेते ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार बताए। ठीक है, आंद्रे बेते ने भी 3 आधार बताए हैं, याद रखिएगा, आंद्रे बेते ने कौन से 3 आधार बताए हैं। एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। ओके, तो जो 3 आधार आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए हैं, पहला तो इन्होंने जो बताया है ये जाति को बताया है। ठीक है, कास्ट को बताया है, दूसरा क्लास को बताया है, वर्ग को बताया, और तीसरा इन्होंने शक्ति को बताया है। ठीक है, तो कास्ट, क्लास एंड पावर, ये 3 आधार किसके हैं, सामाजिक स्थिरीकरण के बताए गए हैं, ये आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए हैं। आंद्रे बेते ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार जाति, वर्ग, शक्ति, क्लास, कास्ट, क्लास एंड पावर बताए हैं। और कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी पुस्तक भी आती है। ठीक है, पुस्तक भी आती है इसी नाम से 1958 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1958 में कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी बुक भी आती है। और अभी 1-2 दिन हुए हैं, इससे पहले एक क्लास आई थी। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक किसे माना जाता है, इस तरीके से आई थी, तो उसमें प्रश्न में गलती थी। ठीक है, वहां पर क्या होगा, सामाजिक स्थिरीकरण की जो पहली पाठ्य पुस्तक है ये कौन सी है, ठीक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर है, क्लास, स्टेटस एंड पावर है, ये सामाजिक स्थिरीकरण की पहली पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है, लिपसेट एंड बेंडिक्स की। ठीक है, लिपसेट एंड बेंडिक्स की है। वहां पर आंद्रे बेते बता दिया गया था, और वहां पर क्लास की जगह कास्ट था। ठीक है, सॉरी, हाँ, वहां पर सब बच्चे बोल रहे थे ना, बुक के आधार पर वो बोल रहे थे कि यहाँ पर आंद्रे बेते होगा, वहां पर कास्ट की जगह, क्लास की जगह कास्ट था प्रश्न में। ठीक है, और वहां पर मैंने बता दिया था लिपसेट एंड बेंडिक्स। यहाँ पर फिलहाल अभी ध्यान रखिए, उन बातों को छोड़िए, यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए, क्लास, स्टेटस एंड पावर, ये सामाजिक स्थिरीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। लिखने वाले कौन है, किसकी पुस्तक है,
लिपसेट एंड बेंडिक्स की है। आंद्रे बेते की बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड पावर, जाति वर्ग शक्ति। ठीक है, ये इनकी बुक है और ये ही 3 इन्होंने आधार भी बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के। आंद्रे बेते ने किनके सामाजिक स्त्रीकरण के आधार का प्रयोग किया था, या सामाजिक स्त्रीकरण का किसका प्रयोग आंद्रे बेते द्वारा किया गया है? तो वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रयोग आंद्रे बेते द्वारा किया गया था। और भारत का, याद रखिएगा, भारत का मैक्स वेबर, भारत का मैक्स वेबर किसे कहा जाता है? आंद्रे बेते को कहा जाता है। ठीक है, आंद्रे बेते को कहा जाता है भारत का मैक्स वेबर। यहां पर त्रिआयामी होगा, ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सही? सी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्त्रीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? ऑप्शंस में है संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, वेबर का प्रतिरूप, भूमिका प्रस्थिति प्रतिरूप। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्त्रीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? यहां पर सही होगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। अच्छा, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किस लेख में दिया गया था? इनका लेख कौन सा है? तो इनके लेख का नाम क्या है जिसमें इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है? लेख का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये इनका लेख है। इसी लेख में इन्होंने, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी है, जातीय एवं वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण के उदाहरण है, संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के ढांचे के बाहर होता है। तो यहाँ पर सही बताना है, कौन सा सही होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में, प्रत्येक समाज में हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। किसी सोसाइटी में, किसी समाज में स्ट्रैटिफिकेशन स्त्रीकरण ज्यादा देखने को मिलेगा, तो किसी समाज में हमें कम देखने को मिलेगा। और आधार भी स्ट्रैटिफिकेशन के अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सरल समाजों में, ग्रामीण समाजों में हम स्ट्रैटिफिकेशन के आधार देखें तो कहीं पर जातीय व्यवस्था हो सकती है, लिंग हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सरल समाजों की, हम बात कर रहे हैं, अगर हम जटिल समाजों की बात करें तो वहां पर व्यक्तिगत उपलब्धियां हो सकती हैं, संपत्ति हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आधार हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा है जाति और वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण के उदाहरण है। बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ये यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन में, स्त्रीकरण में हमें देखने को मिलता है कि व्यक्तियों को उनकी योग्यता व कार्य के अनुसार अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है, स्त्रीकृत किया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण है। कथन है, कोई भी संगठित समूह ऐसा नहीं है जो स्त्रीकृत ना हो। कारण है, स्त्रीकरण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, और कारण कथन की सही व्याख्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से, अब यहाँ पर देखिए असत्य यानी कि गलत कथन को बताना है, कौन सा है? विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, असमानता स्त्रीकरण का आधार है, स्त्रीकरण समाजवादी समाजों में नहीं पाया जाता, आदिम और आधुनिक दोनों समाजों में स्त्रीकरण पाया जाता है। गलत बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर गलत? विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, असमानता स्त्रीकरण का आधार है, आदिम और आधुनिक दोनों समाजों में स्त्रीकरण पाया जाता है, सही है। स्त्रीकरण समाजवादी समाजों में नहीं पाया जाता है, ये गलत है। स्त्रीकरण क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हमें प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण देखने को मिलेगा, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जातीय स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? टी.एन. मदान, एस.सी. दुबे, डी.एफ. पोकाक, ल्यूड्यूमो यहाँ पर विकल्प हैं। जातीय स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आता है बोटोमोर से जुड़ा हुआ। ठीक है, बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप बताए थे 4। इस तरीके से आता है सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप, ये 4 किसने बताए हैं? सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा की बात की है, दास प्रथा। फिर उसके बाद इन्होंने जागीर प्रथा की बात की है। फिर आता है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, और फिर आखिरी में वर्ग व्यवस्था। यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था की बात हो रही है। जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसने सिद्धांत दिया हुआ था? लियो ड्यूमो ने दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। और ड्यूमो ने जाति के 3 गुण बताए थे। ठीक है, लियो ड्यूमो ने जाति के 3 गुण, ठीक है, जाति के 3 गुण या तत्व आप कह लें, 3 बताए थे। पहला क्या हो जाएगा? सोपान क्रम है। ठीक है, सोपान क्रम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूरी है। तीसरा श्रम विभाजन है। तीसरा क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन हो जाएगा। तो ये जाति के 3 तत्व या 3 गुण किसके द्वारा बताए गए हैं? लियो ड्यूमो के द्वारा बताए गए हैं। इनके द्वारा एक बात भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भारतीय समाज स्थिर है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है, समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। याद रखिएगा किसका कहना है? ड्यूमो का कहना है कि भारतीय समाज स्थिर समाज है, भारतीय समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है, समाज का परिवर्तन नहीं हुआ। और भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहा, या भारतीय समाज जाति समाज है, इस तरीके से पूछा जाए, किसका कहना है? लियो ड्यूमो का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में प्रस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टी.बी. बोटोमोर, टी.एच. मार्शल। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में प्रस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? यहाँ पर सही होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेबर ने जाति को क्या कहा था? जाति प्रस्थिति समूह है। वेबर ने जाति को प्रस्थिति समूह कहा है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जाति प्रस्थिति समूह किसका कहना है? वेबर का कहना है। उन्होंने कहा था जाति एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के आधार पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, समूह में व्यक्तियों को हमें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जीवन स्तर के आधार पर ये समूह हमें देखने को मिलता है। जाति को प्रस्थिति समूह वेबर के द्वारा कहा गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, पार्सन्स और मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। कौन से लेख में दिया गया है? लेख का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, ये इनकी बुक है, लेख है, और इसमें ही इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा तथा सामाजिक वर्ग संस्करण के 4 स्वरूपों का उल्लेख निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने किया? बोटोमोर, विल्बर्ट मूर, पार्सन्स, मर्टन यहाँ पर विकल्प हैं। दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग, ये सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप किसके द्वारा बताए गए थे? बोटोमोर के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया था किंग्सले डेविस के साथ। पार्सन्स का भी माना जाता है कि पार्सन्स ने भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बोटोमोर होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थापित असमानता के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, आर.के. बर्टन, एच.एम. जॉनसन, टी.बी. बोटोमोर। इनमें से किस समाजशास्त्रियों में से, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थापित असमानता के रूप में परिभाषित करता है?
यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा, ऑप्शंस देखिए, समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। स्त्रीकरण को कौन सा यहाँ पर विकल्प सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या फिर ये सभी? इनमें से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और पार्सन्स की बात करें, याद रखिएगा, पार्सन्स प्लस वेबर, पार्सन्स प्लस मैक्स वेबर ने शक्ति यानी कि पावर को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार शक्ति को मैक्स वेबर और पार्सन्स ने माना है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ऑप्शंस में है मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, मध्य सीमा का सिद्धांत। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकारवादी सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा सही है? तीन यहाँ पर हैं कथन। देखिए, पहला है सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक श्रेणीकरण से समाज के समूह में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है और सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आकार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। तो सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को विसंयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, समान अवसर ना प्रदान करना, आकार्य नहीं है पूछा जा रहा है। सही क्या होगा विकल्प? ऑप्शन सी, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नीकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन। समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण, उच्च निम्न और श्रेष्ठताहीनता का भाव जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। सामाजिक स्त्रीकरण में किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्त्रीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? किसके सिद्धांत को? ऑप्शंस में है डेविस एंड मूर, मर्टन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस एंड मूर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, देखिए यहाँ पर कार्यात्मक करके पूछा गया है। ठीक है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। इनका लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह विचार किसका है कि स्त्रीकरण योग्यता के प्रोत्साहन एवं चयन में एक बाधक के रूप में कार्य कर सकता है और बहुधा करता भी है? ट्यूमेन, मर्टन, डेविस एंड मूर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। स्त्रीकरण योग्यता के प्रोत्साहन एवं चयन में एक बाधक के रूप में कार्य कर सकता है एवं बहुधा करता भी है, यह किसका कहना है? ट्यूमेन का कहना है। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था डेविस एंड मूर ने, उसकी आलोचना, ठीक है, आलोचना ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, आलोचना किसने की थी?
ट्यूमेन के द्वारा आलोचना की गई थी किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। ट्यूमेन का कहना था कि यह कैसे कहा जा सकता है कि कौन सा कार्य, ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कार्य कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्त्रीकरण के मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संस्तुति करते हैं, विचारक इंगित करें। ट्यूमेन, डेविस एंड मूर, पार्सन्स, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्त्रीकरण के मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संस्तुति करते हैं, विचारक इंगित करें। यहाँ पर सही होगा ट्यूमेन, ठीक है, ट्यूमेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का परिमाणात्मक सिद्धांत इनके द्वारा, ट्यूमेन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, परिमाणात्मक जो सिद्धांत है ये ट्यूमेन ने सामाजिक स्त्रीकरण का दिया था। डेविस एंड मूर का प्रकार्यात्मक है, इनका परिमाणात्मक सिद्धांत रहा है सामाजिक स्त्रीकरण का। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंदात्मक उपागम का प्रयोग किया है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, कौशाम्बी, आर.के. मुखर्जी यहाँ पर विकल्प है। वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंदात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया? आर.के. मुखर्जी ने। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? बर्गेस एंड लॉक, गिलिन एंड गिलिन, डेविस एंड मूर, मैकएवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही हो जाएगा डेविस एंड मूर। ठीक है, डेविस एंड मूर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने स्टेट सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों में सम्मिलित किया है? किंग्सले डेविस, W.E. मूर, योगेंद्र सिंह, टी.बी. बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जागीर प्रथा की बात हो रही है यहाँ पर। सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों में जागीर प्रथा को किसने शामिल किया था? किंग्सले डेविस, W.E. मूर, योगेंद्र सिंह, टी.बी. बोटोमोर यहाँ पर विकल्प हैं। सही होगा टी.बी. बोटोमोर। ठीक है, टी.बी. बोटोमोर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक स्त्रीकरण अभी बताया गया है, सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप 4 बताए थे बोटोमोर ने। पहला क्या था? दास प्रथा था। ठीक है, दास प्रथा था। दूसरे नंबर पर जागीर प्रथा की बात की है। क्रम में लगाने को आ सकता है जाति व्यवस्था और फिर वर्ग व्यवस्था। ठीक है, ये 4 स्वरूप सामाजिक स्त्रीकरण के बोटोमोर के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का 3 व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, ई वॉगनर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का 3 व्यवस्था का सिद्धांत, 3 व्यवस्था कौन सी हैं? क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। क्लास, स्टेटस एंड अ पार्टी। ठीक है, ये है 3 इनके, और इनका 3 आयामी है ना, त्रिआयामी करके पूछा जाता है या फिर बहुआयामी, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है और इनके सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी, ठीक है, त्रिआयामी जो सिद्धांत उसका प्रयोग आंद्रे बेते के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, स्त्रीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है? रिचर्ड सेंटर्स, रॉबर्ट लिंड, मैक्स वेबर, लॉयड वार्नर। प्रतिष्ठात्मक उपागम सामाजिक स्त्रीकरण का इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? रिचर्ड सेंटर्स, रॉबर्ट लिंड, मैक्स वेबर, लॉयड वार्नर है। ये अभी हायर वाला जो एग्जाम हुआ है अप्रैल में, 16 अप्रैल को, उसमें ये पूछा गया है। यहाँ पर होगा लॉयड वार्नर। ठीक है, लॉयड वार्नर, और लॉयड वार्नर का यांकी सिटी पर अध्ययन रहा है, ये याद रखिएगा, यांकी सिटी पर इन्होंने अध्ययन किया है। वार्नर, इसके अलावा वार्नर वेबर से प्रभावित थे। ठीक है, वार्नर वेबर से प्रभावित थे, ये याद रखिएगा। सम्मान और परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार इन्होंने माना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट है। सम्मान व परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना है। ठीक है, और इन्होंने यांकी सिटी पर अध्ययन किया था और 6 तरह के वर्ग बताए थे। 6 तरह के वर्ग इन्होंने बताए हैं। ठीक है, 6 वर्ग बताए हैं।
6 वर्ग कौन कौन से हैं? पहले की अगर हम बात करें, और इनका एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 6 तरह के वर्ग बताए हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जो वर्ग निर्धारण है वो मात्र आय से नहीं होता है, वर्ग का निर्धारण, ठीक है, लॉयड वॉर्नर ने क्या कहा था, वर्ग का निर्धारण मात्र आय से नहीं होता है बल्कि प्रतिष्ठा, व्यवसाय, जीवन शैली, इन आधारों पर भी वर्ग का निर्धारण होता है। वर्ग निर्धारण के ये आधार हो जाएंगे प्रतिष्ठा, व्यवसाय, जीवन शैली। वार्नर का कहना था मात्र आय के आधार पर ही वर्ग का निर्धारण नहीं होता बल्कि प्रतिष्ठा, व्यवसाय, जीवन शैली ये भी वर्ग निर्धारण के आधार होते हैं। 6 तरह के वर्ग इन्होंने बताए हैं। पहला हो जाएगा उच्च, ये आपको बताया गया है, जब स्ट्रैटिफिकेशन पर क्लास हुई थी तो वहां पर बताया गया था। उच्च, उच्चतम, उच्च उच्चतम वर्ग है। पहला कौन सा होगा? उच्च उच्चतम वर्ग है। फिर आएगा निम्न उच्चतम वर्ग है। तीसरा हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग। चौथा हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। पांचवा हो जाएगा उच्च निम्न वर्ग। और छठा आखिरी हो जाएगा निम्नतम निम्न वर्ग। ये 6 वर्ग किसके द्वारा बताए गए हैं? वार्नर के द्वारा बताए गए हैं। यांकी सिटी पर इनका अध्ययन रहा है। वेबर से प्रभावित थे। सम्मान व परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार ये मानते हैं। चलिए, और सामाजिक स्त्रीकरण का प्रतिष्ठात्मक उपागम या प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लॉर्ड वार्नर के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हायर के एग्जाम जो अभी 16 को हुआ है, ठीक है, 16 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है हायर का, असिस्टेंट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्न किसने संस्तरीकरण के वेबर के प्रारूप का प्रयोग किया? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, एस सी दुबे, जी एस गुरिये। अभी कई बार बताया गया है, आंद्रे बेते ने किया था, ठीक है, आंद्रे बेते द्वारा प्रयोग किया गया है, इसे याद रखिएगा। क्लास स्टेटस एंड पावर, ठीक है, क्लास स्टेटस एंड पावर, ये आंद्रे बेते की बुक है। बार बार इसलिए बताया जाता है ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, और कुछ नए बच्चे भी ऐड होते हैं डेली। तो क्लास स्टेटस एंड पावर 1958 में आती है, ये आंद्रे बेते की बुक है। और यही 3 आधार भी हैं, ठीक है, यही 3 आधार भी हैं सामाजिक स्त्रीकरण के, जो आंद्रे बेते द्वारा बताए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण एक सूचक है सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय या फिर विवरणात्मक न्याय? तो सामाजिक स्त्रीकरण किसका सूचक है? सामाजिक असमानता का है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण शब्द संदर्भित करता है विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहां पर सही होगा सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। स्त्रीकरण के अध्ययन का ख्याति सूचक उपागम किससे जुड़ा हुआ है? किसके द्वारा दिया गया स्त्रीकरण का ख्याति सूचक उपागम? रिचर्ड सेंटर्स, रॉबर्ट ली, लॉयड वार्नर, मैक्स वेबर? बताइए। यहाँ पर लॉयड वार्नर होगा, ठीक है, लॉयड वार्नर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन या फिर सामाजिक विघटन का अध्ययन? सही क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन का अध्ययन है सामाजिक विभेदों का और सामाजिक असमानताओं का, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा।
तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।